बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल ने 7 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और 8 जुलाई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सप्लाई खोलने की मजम्मत की गई है। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट के करारदाद के खिलाफ सप्लाई खोलने का मुआहदा किया। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट के करारदाद के खिलाफ नेटो सप्लाई खोलने का मुआहदा किया गया। सप्लाई खोलने का मकसद दोबारा खुद को अमरीकी जंग में धकेलना है। नेटो सप्लाई रूट की बहाली के खिलाफ दिफाई पाकिस्तान कौंसिल ने 7 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के कायदीन ने 8 जुलाई को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया है। वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान के स्टैंड लेने से सुपर पावर को पीछे हटना पड़ा। नेटो सप्लाई बहाल करना पाकिस्तान के मुफाद में था। अमरीका से सारे मुतालबात मनवाए, कोई खुफिया डील नहीं की। सहाफ़ियों को इन कैमरा ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर ने बताया कि नेटो सप्लाई बहाल करना मुल्की मफाद में था। पाकिस्तान के दबाव पर आलमी ताकत को अपना स्टैंड छोड़ना पड़ा। नेटो सप्लाई रूट की अमरीका की बहाल नहीं किया बल्कि 49 ममालिक से ताल्लुक जोड़ा है। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने किसी मामले पर समझौता नहीं किया। तमाम फैसले पार्लियामेंट की सिफारिशात के मुताबिक हुए। पाकिस्तान ने अमरीका से सब कुछ तस्लीम कराया। उन्होंने बताया नेटो सप्लाई की बहाली में ताखीर अपने मुफाद में की। अमरीका से कोई खुफिया मुआहदा नहीं किया। खुफिया डील का सवाल ही पैदा नहीं होता। अमरीका हुदूद से तजावुज़ करता जा रहा था। स्टैंड लेना ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि इससे पहले माजरत की कभी पेशकश नहीं हुई। वो मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा था। सप्लाई बहाली को अबू जंदल से जोड़ना अफसोसनाक और गलत है। ड्रोन हमलों का हल भी मिलकर निकालेंगे। ड्रोन हमले बंद हुए, ना राहदारी ली गई। अमेरिका की जानिब से सॉरी को मुआफी समझकर नेटो सप्लाई बहाल। वफाकी काबीना ने सप्लाई फौरी खोलने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि नेटो इशू पर फैसला किसी की शिकस्त या फतह नहीं है। फैसला पार्लियामेंट की सिफारिशात को सामने रखकर किया गया। पाकिस्तानी हुकाम की दूरअंदेशी पर अमेरिका ने शाबाश के पैगाम जारी किए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि नेटो इशू पर फैसला किसी की फतह या शिकस्त नहीं है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सलाला वाक़े पर पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई। पाकिस्तान का मतलब किसी की नाक रगड़वाना नहीं था। उनका कहना था कि पाकिस्तान में अमन और खुशहाली के लिए अफगानिस्तान में अमन जरूरी है। कमरुज़्ज़मान ने मजीद बताया कि काबीना ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की दोहरी शहरियत से मुतालिक मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि काबीना ने तौहीन अदालत से मुतालिक तरमीमी कानूनी बिल की मंजूरी भी दी है। ड्रोन हमले बंद हुए, ना राहदारी ली गई। अमेरिका की जानिब से सॉरी को माफ़ी समझकर नेटो सप्लाई बहाल। वफाकी काबीना ने सप्लाई फौरी खोलने का हुक्म दिया। वज़ीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा है कि नेटो इशू पर फैसला किसी की शिकस्त या फतह नहीं। फैसला पार्लियामेंट की सिफारिशात को सामने रखकर किया। पाकिस्तानी हुकाम की दूरअंदेशी पर अमेरिका ने शाबाश के पैगाम भी जारी किए हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कायरा ने आज कहा है कि नेटो इशू पर फैसला किसी की फतह या शिकस्त नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया है। क्या कोई साहब मुझे ये बता सकते हैं कि 6, 7, 8 महीने पहले आप बता दीजिए कि कब हमसे अमेरिकी हुकूमत ने कहा था कि हम माफी मांगते हैं? क्या हम 8 महीने पहले जब डीसीसी की मीटिंग में ये फैसला हुआ, उसके बाद कैबिनेट ने इस फैसले को एंडोर्स किया, और आपको याद होगा कि जब ये सलाला इंसिडेंट हुआ तो फौरी तौर पर डीसीसी की मीटिंग हुई थी। उसके बाद अगले रोज काबीना की मीटिंग थी लाहौर में, जिसमें यह फैसला हुआ था कि शमसी बेस को खाली किया जाए और बोन कॉन्फ्रेंस का बायकाट किया जाए। उसी में हमने ये फैसला किया था कि हुकूमत पाकिस्तान अपने 12 ममालिक के जो सीनियर सफारतकार हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान के तैनात हैं, उनको बुलाया, उनके साथ 2 दिन मशावरत की और उनकी रिकमेंडेशंस जो थी वो हमने पार्लियामान के सामने रखी। और उसी दिन हमने फैसला किया था, बात का ये आफ्टर थॉट नहीं है, उसी दिन हमने फैसला किया था कि अब पाकिस्तान के टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो हैं अमेरिका के साथ, नेटो के साथ, ये पार्लियामान के दिए हुए उस मैंडेट और उस रोशनी में किए जाएंगे। उनको सामने रख के हम आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। जो आप और आप जैसे हमारे कुछ साथी मेहरबान ये फरमा रहे हैं,
तो क्या हम पार्लियामान को बाईपास कर देते, पार्लियामान से इनपुट ना लेते? अगर हम पार्लियामान से इनपुट ना लेते। चमन में कस्टम हुकाम को नेटो सप्लाई की बहाली का नोटिफिकेशन मिल गया है। टर्मिनल की सफाई का काम जारी है। चमन सरहद को सामान रसद की तरसील के लिए खोल दिया गया है। विफाकी कामीरा ने भी मंजूरी दे दी। चमन में कस्टम हुकाम को नेटो सप्लाई को खोलने का नोटिफिकेशन मौसूल हो गया है। चमन टर्मिनल पर सफाई का काम शुरू कर दिया गया है, जबकि चमन सरहद को भी सप्लाई के लिए खोल दिया गया है। दूसरी जानिब सीनियर मुशीर दाखिला रहमान मलिक की जेर सदारत आला सतही इजलास हुआ, जिसमें नेटो सप्लाई लाइन की बहाली के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर नेटो कंटेनर्स की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि नेटो सप्लाई की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे, जबकि इस हवाले से सूबाई हुकूमतों और सूबाई IGPs को भी खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। इजलास में चेयरमैन FBR को कराची से नेटो कंटेनर्स निकालने में किरदार अदा करने की भी हिदायत जारी की गई। इजलास में नेटो रूट की सिक्योरिटी के हवाले से भी मुख्तलिफ सिफारिशात का तफसीली जायजा लिया गया। दूसरी जानिब विफाकी काबीना ने अमरीका की जानिब से सलाला चेक पोस्ट पर नेटो के हमले के वाक़े पर माजरत के बाद नेटो सप्लाई बहाल करने की मंजूरी दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नेटो सप्लाई बहाल कर दी गई। नेटो सप्लाई रूट शुरू होने के हवाले से कब क्या हुआ, इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। (9/11) के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो मुशर्रफ हुकूमत ने एक गैर तहरीरी मुआहदे के तहत नेटो अफवाज को असलहे, तेल और खुराक की तरसील के लिए पाकिस्तान से ज़मीनी रास्ता फ्राहम किया। अफगानिस्तान में तैनात नेटो अफवाज की रसद को फ्राहमी के लिए पाकिस्तान का रूट सस्ता तरीन है। फ़ज़ाई रास्ते से अफवाज को सामान की फ्राहमी के महंगे रास्ते के अलावा नेटो सप्लाई के पास रूस के रास्ते मुतबादिल ऑप्शन था। भारी सफरी अखराजात की वजह से ये रास्ता भी दुश्वार रहा। इसके मुकाबले में पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते हुकूमत भेजने के रूट्स ना सिर्फ 5 गुना सस्ते बल्कि छोटे भी थे। नेटो सप्लाई पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजने के लिए 2 रूट्स हैं। पहला रूट कराची से हैदराबाद, मोरो, सक्खर, शिकारपुर, जैकबाबाद और फिर सिब्बी। दूसरा रूट कोयटा, चमन से होता हुआ कंधार की तरफ जाता है। दूसरे रास्ता है कराची से हैदराबाद, सक्खर, सादिकाबाद, मियांवाली, रावलपिंडी, अटक और पेशावर से होता हुआ तोरखम बॉर्डर से जलालाबाद, काबुल तक। नेटो सप्लाई में फौजी साजो सामान और तेल के अलावा 49 ममालिक की अफवाज की अशाए खुरोनोश भी भेजी जाती हैं। फौजी साजो सामान में भारी मशीनरी, जबकि अशाए खुरोनोश में ज्यादातर खुश्क खाने भी शामिल हैं। नेटो सप्लाई के जरिए माहाना 5000 कंटेनर्स तोरखम और चमन बॉर्डर से नेटो अफवाज को असलहा, तेल और खुराक फ्राहम करते हैं। 26 नवंबर 2011 को अमरीकी और नेटो अफवाज ने मोहम्मद एजेंसी में सलाला चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई बंद कर दी। यूं पाक अमेरिका ताल्लुकात नाजुक सतह पर पहुंच गए। पाकिस्तान ने 5 दिसंबर 2011 को बोन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने सलाला हमले पर अफसोस का इजहार करते हुए तहकीकात करवाई, ताहम पाकिस्तान ने तहकीकाती रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मार्च 2012 में पार्लियामेंट ने सिफारिशात पेश की कि अमेरिका सलाला हमले पर माफी मांगे और नेटो सप्लाई के हवाले से नए तहरीरी मुआहदे किए जाएं। अप्रैल 2012 में अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी मार्क ग्रॉसमैन का दौरा पाकिस्तान भी ताल्लुकात में सर्द मोहरी का बायस बना। इस दौरान पाकिस्तान पर शदीद आलमी दबाव भी आया, जबकि अमेरिका ने कोलेशन सपोर्ट फंड की मद में दी जाने वाली रकम रोक ली। पाकिस्तान को 20 मई से शिकागो में होने वाली नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी गई। इस दौरान वजीर दिफा अहमद मुख्तार का बयान सामने आया कि नेटो सप्लाई बहाल ना की गई तो आलमी पाबंदियों का शिकार भी हो सकते हैं। 13 मई 2012 को रावलपिंडी में जनरल कयानी और जनरल जॉन एलन की मुलाकात के नतीजे में बर्फ पिघलने की खबरें आईं। बरतानिया के हालिया दौरा से वापसी पर वजीर खारजा ने बयान दिया कि नेटो सप्लाई की बहाली का वक्त आ गया है। 14 मई 2012 को सदर जरदारी की जेर सदारत एक अहम इजलास में वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजीर खजाना ने नेटो सप्लाई की बहाली का जायजा लिया। तहम गुज़श्ता रोज अमरीकी ने अपनी पाकिस्तानी हममनसब हिना रवानी खर को फोन करके सलाला चेक पोस्ट पर हमले के नतीजे में हलाकतों पर माजरत का इजहार किया।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम पाकिस्तानी फौज के नुकसानात पर माजरत ख़्वाह हैं और दोबारा इस किस्म के वाक़यात से बचाव के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलकर काम कर रहे हैं। इस गुफ्तगू के बाद जारी करदा बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि उन्हें इस बात की खुशी भी है कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने उन्हें मतला किया कि पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से नेटो को रसद की फ्राहमी बहाल की जा रही है और पाकिस्तान रसद पर किसी किस्म की राहदारी का मुआवजा भी नहीं लेगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अपने बयान में वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हिना रब्बानी खैर से बातचीत के दौरान उन्होंने गुज़िश्ता नवंबर में पेश आने वाले वाक़े पर दिली अफसोस का इज़हार किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी और अमन की खातिर रसद पर किसी किस्म की राहदारी फीस नहीं लेगा। ये एक खुशहाल, पुरअमन और महफूज अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की हमायत का ठोस सबूत है। हिलरी क्लिंटन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इस बात को तस्लीम किया कि गलतियां पाकिस्तानी फौजियों के जानी नुकसान की वजह बनी। उनका कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और खित्ते की सिक्योरिटी और अमन की खातिर रसद पर किसी किस्म की राहदारी का मुआवजा नहीं लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उन्हें हिना रब्बानी खैर ने बताया है कि ज़मीनी रसद में अफगान फौज को मसल्लह करने के लिए दरकार सामान के अलावा किसी किस्म का मोहलक साजो सामान नहीं जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा लियोन पनेटा ने रसद की बहाली की इतलात पर कहा कि मैं पाकिस्तान की जानिब से नेटो की रसद के ज़मीनी रास्ते की बहाली का खैर मकदम करता हूँ। मैं पहले भी वाज़ेह कर चुका हूँ कि हम पाकिस्तान के साथ अपनी शराकत दारी बेहतर बनाने और खित्ते में मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के सिलसिले में मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म। नेटो सप्लाई रूट बहाल कर दिए गए हैं। अमेरिका का काफी अरसे से मुतालबा चला आ रहा था और दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात क़मरुज़्ज़मान कायरा के बयान सामने आ रहे हैं कि कोई ज़ाती मुफाद नहीं था। हिना रब्बानी खैर कहती हैं कि पाकिस्तान के स्टैंड लेने से सुपर पावर को पीछे हटना पड़ा है। नेटो सप्लाई बहाल करना पाकिस्तान का मुफाद में था और ये नेटो सप्लाई बहाल करनी ही थी। अमरीका से सारे मुतालबात मनवाए, कोई खुफिया डील नहीं हुई है। सहाफ़ियों को इन कैमरा ब्रीफिंग दी है उन्होंने और ये बताया कि सप्लाई बहाल करना पाकिस्तान के मुफाद में था। पाकिस्तान के दबाव पर आलमी ताकत को अपना स्टैंड छोड़ना पड़ा है। नेटो सप्लाई रूट अमेरिका के लिए बहाल नहीं किया बल्कि 49 ममालिक से तो ताल्लुका जुड़ा हुआ था, इस ताल्लुका को दोबारा कायम किया है और उनका ये कहना था कि पाकिस्तान ने किसी मामले पर समझौता भी नहीं किया है, कोई खुफिया डील नहीं हुई है। खुफिया डील की तमाम बातें गलत की जा रही हैं, तमाम फैसले पार्लियामेंट की सिफारिशात के मुताबिक हुए हैं। दूसरी जानिब दिफाए पाकिस्तान काउंसिल ने भी धरने का ऐलान कर दिया है और उनका ये कहना है कि हम पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना भी देंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। 7 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुला रहे हैं। नेटो सप्लाई रूट बहाल कर दिया गया है। इस हवाले से दिफा पाकिस्तान काउंसिल ने 7 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और 8 जुलाई को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मजम्मती बयान सामने आया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि सप्लाई खोलने की मजम्मत की गई है। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट की करारदाद के खिलाफ सप्लाई खोलने का मुआहिदा किया है और दूसरी जबकि हुकूमती नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की कोई खुफिया डील नहीं हुई है। जो भी खुफिया डील की बातें की जा रही हैं वो सब बेबुनियाद है, गलत है और पाकिस्तान के मुफाद में नेटो सप्लाई बहाल की गई है। जबकि वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर ने कहा है कि पाकिस्तान के स्टैंड लेने से सुपर पावर को पीछे हटना पड़ा है। नेटो सप्लाई बहाल करना पाकिस्तान के मुफाद में था। अमेरिका से सारे मुतालबात मनवाए, खुफिया डील नहीं की गई है और वो सहाफ़ियों को इन कैमरा ब्रीफिंग दे रही थी। उन्होंने बताया है कि नेटो सप्लाई बहाल करना मुल्की मुफाद में था। पाकिस्तान के दबाव पर तमाम आलमी ताकतें जो हैं उनको स्टैंड छोड़ना पड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे सवाल से मजीद बात करते हैं। शहला रजा साहिबा खुशामदीद कहेंगे रॉयल न्यूज़ में। जी थैंक यू। शहला रजा साहिबा, नेटो सप्लाई बहाल कर दी है, 26 फौजी हमारे शहीद हुए थे, किसी किस्म का अमेरिका ने सॉरी की है, क्या सॉरी कर लेना काफी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जमहूरी हुकूमत को और जमहूरियत को समझती हूँ कि आज हम इस जमहूरियत की वजह से इस काबिल हुए हैं कि हमने इतनी बड़ी ताकतों के सामने 7 महीने तक अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे और हमने ये बताया कि ठीक है कि नेटो सप्लाई जो है जिस मकसद के लिए काम वो सप्लाई है उससे हमें भी नुकसान है और पूरी दुनिया को भी नुकसान है उसके रोकने से, लेकिन हमारी अपनी खुदमुख्तारी और हमारे लोगों की जान इतनी सस्ती नहीं है कि इस तरह की बात की जाए। तो ये हमने उन पे साबित किया है और हमने ये बताया है कि माइनस पाकिस्तान वो अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं कर सकते और जहां हमने इतनी कुर्बानियां
इस टेररिज्म के अगेंस्ट दी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे लोग इतने सस्ते हैं कि उनको इस तरह से निशाना बनाया जाए। अच्छा शैला रजा साहबा, एक बातें सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने, 7 महीने, ठीक है शैला रजा साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान के भी बयान सामने आ रहे हैं और दूसरी जानिब अपोजिशन जमातों की जानिब से भी बयान सामने आ रहे हैं कि डील हुई है, खुफिया डील। ये खुफिया डील के बारे में जो बातें हो रही हैं इस बारे में बताएं। कहा जा रहा है कि खुफिया डील हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान भी कह रहे हैं, दीगर जमातों की जानिब से भी कहा जा रहा है कि खुफिया डील हुई है, इस तरीके से सप्लाई बहाल नहीं की गई है। क्या शराइत है जिन पर सप्लाई बहाल की है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि वो लोग जिनकी कोई पॉलिसी नहीं है वो हवा में तकरीरें करते रहते हैं। बात यह है कि एक मुंतखब हुकूमत के मुंतखब वजीर इत्तलात ने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट की सिफारिशात थी उनके अकॉर्डिंग काम किया गया है, हैवी एमुनेशन नहीं जाएगा, और जिस तरह से पूरा उस पे सारा है उसको पूरी डिटेल दी गई है। अपनी मर्जी से बात करना और ये एक गलत बात है। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है उसकी तरह, और आप जो है इतनी कुर्बानियां देने के बाद टेररिज्म के अगेंस्ट जो एक चीज है उसको बहुत देर तक नहीं रोक सकते, और पूरी दुनिया से आप टक्कर नहीं ले सकते नेटो ममालिक से। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मुल्क जिसके पहले जो है वजीर खारजा ने ये कहकर इस गवर्नमेंट के छोड़ दिया था कि खल्लास हो जाएगा, उसने दुनिया को ये दिखा दिया कि हमने 7 महीने तक कैसे अपने खुद मुख्तारी को और अपने लोगों की जान को अहमियत दी है। ठीक है शैला रजा साहब, 7 महीने तक आपने अगर रोक के रखा है, 7 महीने बाद खोलनी ही थी सप्लाई, तो फिर पहले क्यों नहीं खोली गई? और जो फौजी शहीद हुए थे उनके हवाले से कोई अमेरिका की जानिब से कोई दिया, कोई कसास क्या दिया गया है? 26 फौजी हमारे जाँ बाग हुए थे इसमें। देखिए, हम तो ये कहते ही नहीं कि हम बंद करना चाहते थे, हम नेटो सप्लाई के खिलाफ नहीं है जी, और हम बंद भी नहीं कर सकते इंटरनेशनल रूल जो है उसके मुताबिक, क्योंकि जिस कंट्री में इंसर्जेंसी हो नियरेस्ट कंट्री को वे देना होगा। तो बात यह है कि हमने ये सिर्फ इसलिए किया कि हम ये समझते थे कि हमारे साथ जुल्म अजीम हुआ है और हमें इसको खोलना था, लेकिन हमने अपने मौक़िफ़ को मनवाया है कि हाँ ये जुल्म हुआ है और आप इससे सॉरी करें। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो माफी की हाइप क्रिएट की, ये सारी वो जमातें हैं जो इस वजह से इस बात को इतनी हाइप पे ले गई, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और वो नहीं चाहती कि ये इस तरह से जमहूरियत हो, वो अपनी बहस में ये कर रही थी। और लेकिन हमने भी उन्हें बताया कि अगर आप पार्लियामेंट में हैं तो आप वाकई सुप्रीम में आप ही की सिफारिशात पे होगा। तो पहली बात तो यह है कि जो डिप्लोमेटिक आपके रिलेशंस होते हैं उसमें लफ्ज माफी और माजरत जो है ना वो बड़े दूसरे तरीके से होते हैं। ये आपके कोई ससुराली अजीज नहीं है, ये आपके कोई खानदानी मसाइल नहीं है जिसको इस तरह हल किया जाए। दुनिया में काम करने के तरीके होते हैं और जो दुनिया का एक तरीका है उसके हिसाब से मैं समझती हूँ कि वहां से ये इनकार नहीं किया जा रहा कि हमने सॉरी नहीं किए। उन्होंने कहा कि वाकई ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए, इससे बहुत नुकसान हुआ है और इस बात से कि आपने अपने मौक़िफ़ को तस्लीम कराया हमारा भी बहुत नुकसान हुआ है। तो हमें इन चीजों को देखना चाहिए। इस तरह के बजट पान और इस तरह की बातें करने से पहले अब हमें ये देखना चाहिए कि नेटो सप्लाई के बहाली पर एक तरफ तो तालिबान है जिन्होंने ये कहा है कि वो धमाके करेंगे और ये सब करेंगे, और एक तरफ वो कुव्वतें हैं जो इसके खोले जाने पे बरहम है। तो क्या तालिबान और उन कुव्वतों ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रजा साहब और ऑयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रजा गुफ्तगू कर रही थी और अपने ख्यालात से का इज़हार कर रही थी। उनका ये कहना था कि हमने 7 महीने तक एक सुपर पावर को अपने मौक़िफ़ पर उनके सुपर पावर के सामने कायम रहे हैं और डटे रहे हैं। नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से दिफाई पाकिस्तान कौंसिल ने भी 7 जुलाई को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और 8 जुलाई को लॉन्ग मार्च करने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सप्लाई खोलने की मजम्मत की गई है। इमरान खान कहते हैं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट की करारदाद के खिलाफ सप्लाई खोलने का मुआहिदा किया है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि पार्लियामेंट की करारदाद के खिलाफ नेटो सप्लाई खोलने का मुआहिदा किया गया। सप्लाई खोलने का मकसद दोबारा खुद को अमरीकी जंग में धकेलना है। आपको बताते चले कि और दूसरी जानिब वजीर खारजा हिना रुबानी खर का भी ये
कहना है कि पाकिस्तान ने स्टैंड लेने से सुपर पावर को पीछे हटना पड़ा है। नेटो सप्लाई बहाल करना पाकिस्तान के मुफाद में था। अमेरिका से सारे मुतालबात मनवाए हैं, कोई खुफिया डील नहीं की गई है, जबकि दूसरी सियासी पार्टियों की जानिब से यह कहा जा रहा है कि कोई खुफिया डील की गई है। उसके बाद ये नेटो सप्लाई का रूट जो है वो खोला गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका से सब कुछ तस्लीम करवाया है, इना रुबानी खर का यह कहना था। उन्होंने मजीद ये भी बताया है कि नेटो सप्लाई की बहाली में ताखीर अपने मुफाद में की, अमेरिका से कोई मुआहिदा खुफिया मुआहिदा नहीं किया गया है, खुफिया डील का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अमेरिका हुदूद से तजावुज करता जा रहा था, इसलिए स्टैंड लेना जरूरी था। उन्होंने कहा है कि इससे पहले मुआशरत की कभी पेशकश नहीं हुई है, वो मगरबी मीडिया का प्रोपेगेंडा था। सप्लाई खोलने को अबू जंदल से जोड़ना अफसोसनाक और गलत है। पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई रूट बहाल कर दिया है। इस हवाले से वुकला का क्या रद्द-ए-अमल है, बता रहे हैं आजम भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने अमेरिका की नेटो सप्लाई बहाल कर दी। क्या हुकूमत पाकिस्तान को अमेरिका की नेटो सप्लाई बहाल करना चाहिए थी कि नहीं? हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में। यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सीनियर वुकला से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। देखें जी, जहाँ तक सप्लाई बहाल करने का तल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करके और पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए फिर ये बहाल करनी चाहिए थी। और जैसे कि पार्लियामेंट ने भी हमारी एक करारदाद पास की और उसमें उन्होंने कोई डिमांड्स रखी, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन डिमांड्स को जो है अमेरिका ने पूरा किया है, जिसमें ड्रोन हमले रोकना है और पाकिस्तान में जो अनड्यू इनकी इंटरफेरेंस है वो शामिल है कि जो अमेरिकन जो है इंटरफेयर कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म की अमेरिका से जो है वो कोई अंडरटेकिंग ली है या कुछ हासिल इन्होंने किया है। दूसरी तरफ आप देखें कि जितनी देर नेटो सप्लाई बंद रही है, पाकिस्तान में सरप्राइजिंग कोई खुदकुश हमला नहीं हुआ, ना कोई खुदकुश हमला हुआ है, ना कोई दहशतगर्दी के मेन वाकयात हुए हैं। सो दिस इज द एविडेंट के मतलब कौम को भी समझ लग गई है कि ये जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है और पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान भी खड़ा है और इस जंग का मुकाबला कर रहा है। लेकिन ये एक बड़ी एक्सक्लूसिव मिसाल हुई है। आप देख लें इराक में या और इस तरह आपको मिसालें मिलेंगी कि अमेरिका ने कभी माफी नहीं मांगी। लेकिन मैं समझता हूं कि वाहद ये पाकिस्तान की ताकत और पाकिस्तान का एक असूली मौकफ जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान के अदारों का, उस असूली मौकफ पे इनका कायम रहना जो है वो बहुत मुस्बत साबित हुआ है। इंटरनेशनल सतह पर जो सफारती ताल्लुकात हैं उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट का शायद ये वाइस डिसीजन है। और एक नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वुकला ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। वुकला रहनुमाओं का ये भी कहना है कि नेटो सप्लाई बहाल करने की वजह से पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है। कैमरामैन वकास खोकर के साथ आजम भट्ट, रॉयल न्यूज, लाहौर। हुकूमत की जानिब से नेटो सप्लाई बहाल कर दी गई है। वुकला का रद्द-ए-अमल तो आपने जाना, शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से देखते हैं आजम जमशेद की यह रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत ने नेटो सप्लाई गैर मशरूत तौर पर बहाल कर दी है और अमेरिका ने पाकिस्तान से बाकायदा तौर पर सलाला चेक पोस्ट पर हमले की माफ़ी भी नहीं मांगी। नेटो सप्लाई की बहाली पर अवाम की क्या राय है, अवाम इसको किस नज़र से देखते हैं, आए अवाम के पास चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं। सलाला चेक पोस्ट हमला हुआ है, ठीक है, मेरा सदर से ये गुजारिश है, हम उनको बुरा पता नहीं क्योंकि वक्त के हाकिम है वो, जो हमला हुआ सलाला चेक पोस्ट पे, वहाँ जब मेरे फौजी मरने वाले हमारे बहन किसी माँ के बेटे हैं, बहन के भाई हैं ना, बाप के बेटे हैं, किसी भाई के भाई हैं ना, आखिर रीजन क्या है? हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि ये बहाल करना चाहिए, इन्हें बिल्कुल गलती करा लिया। अगर सप्लाई बहाल करती भी है तो वाम को उसका क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। बिजली पानी हर तरह तो वाम को तकलीफ है। इस तरफ भी कोई देखे ना, वफाकी हुकूमत है या कोई भी है, कोई लीडर भी ऐसा नहीं है पाकिस्तान में जो कोई ऐसा
काम करें या कोई ऐसी अपने अपने लिए जो सब लोग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये ना हमारे मफाद में है, ना हमारे मुल्क के मफाद में है, ना हमारे कौम के मफाद में है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के फजल से उन मुसलमानों के हक में जिनके साथ ज्यादती और वो जुल्म हो रहा है, हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ये बहाल होए। ये हमारे पाकिस्तान के हक में नहीं है, क्योंकि अमेरिका हमारा दुश्मन है। वो सौदेबाजी कर रहा है कि किसी तरह मैं पाकिस्तान के अंदर एंटर होने की कोशिश करूं, जबकि ये नेटो सप्लाई बिल्कुल बहाल नहीं होनी चाहिए। पैसे लिए होंगे ना, मुफ्त कोई भी बहाल करता है, पहले भी पैसे खाते के ले गए, बहाल के किए ना उन्होंने। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, ये जो भी किया है गलत किया है। पहले एक पार्लियामेंट ने, मुल्क के नुमाइंदों ने ये इकदाम को मना किया था, अब वही ये कर रहे हैं। अवाम का तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है और बिल्कुल कोई भी शर्त के बगैर ये कर रहे हैं, कोई उसके राहदारी नहीं ले रहे, एक फ्री हैंड उनको दे दिया इन्होंने, बिल्कुल गलत किया। अवाम का ये कहना है कि हुकूमत ने नेटो सप्लाई बहाल करके पूरी पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुका दिए हैं और इसके साथ साथ नेटो सप्लाई बहाल करके सलाला पोस्ट के शहीदों के लहू के साथ गद्दारी भी की गई है। साथी रिपोर्टर शौकत अली सिंधु और कैमरामैन नसीम सेठी के साथ आजम जमशेद, रॉयल न्यूज़। बुलेटिन में अभी यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। रॉयल न्यूज़ के साथ रहिएगा।